दादी और पालन के सभी निवासियों से नमस्ते। आपका सभी व्यूअर्स को मैं तेची राणा, आपका एमपी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आज जिसे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सारे पीछे जो है जो पालन करादादी का जो जितना यूथ है, हमारा पूरा टीम तेची राणा के साथ में यहाँ पर करादादी पे आ पहुंचा है। एंड राइट नाउ वी आर एट पालिन। तो पालिन से मैं आज सुबह का जो हमारा फेज 2 है डिस्ट्रिक्ट टूर का, उसका ये 4th डेस्टिनेशन है। इसमें हम लोग करादादी में आके आप लोगों से इंटरेक्शन किया और सुबह हमारा एक प्रोग्राम रहा। उस प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ का युवा है, यहाँ का यूथ है, और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ का आने अबू और मार्केट वेलफेयर का जितना भी लोग है, यहाँ के मर्चेंट्स है, वेंडर्स है, इन लोग बहुत कोऑपरेट किया। एंड एक इंटरेक्शन प्रोग्राम में इसको बढ़ चढ़ के आगे आके कोऑपरेट करके इसको एक सक्सेस बनाया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आने करादादी और ये पालिन के यूथ्स एंड स्पेशली माय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इनको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दिस पीपल रिप्रेजेंट्स द वॉइस व्हिच द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैव नॉट बीन एबल टू रेज सो फार। ये वो आवाज लोग हैं जो आज तक इन लोगों का आवाज को, इनका जो यूथ का जो पुकार है, इनका चीख है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, उसका दर्द है, उसका इमोशंस को है, यहाँ का जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट में जो मंत्री लोग हैं, यहाँ का एमपीज जो सिटिंग एमपीज है, इन लोग का दुख दर्द को अनदेखा किया। लेकिन आज ये यूथ जो है रेडी है वॉइस आउट करने के लिए फॉर ए चेंज, क्योंकि यहाँ का यूथ जो है आज एक पढ़ा लिखा यूथ है, ये विजनरी यूथ है, ये एक अवेयर यूथ है, और यहाँ का जो माँ पिताजी है वो इन यूथ का जो सोच है, वो समझ है, उन लोगों के साथ में अपना जो राय है उनको अपने साथ रखता है। क्योंकि अब जो है वो समय गया जब आप पॉलिटिक्स के नाम पे इन यूथ्स को, इन बच्चों को, यहाँ के जो माता पिताजी है, इनको आप लोग बेवकूफ़ बना के, झूठ बोल के वोट बैंक पॉलिटिक्स में पैसा डाल के बस मनी पॉलिटिक्स करता है। आज हमारे साथ जितना भी है यूथ पीछे आप देख रहे हो जो जुड़ा हुआ है, ये एक बदलाव का एक निशानी है। यहाँ से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि मैं तेची राणा एज एन एमपी कैंडिडेट, मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खुद एक किराए का मकान में रहता है, माँ पिताजी बस्ती में खेती करता है, लेकिन तभी भी आप देख रहे हो कि मेरे पीछे कितना सारे यूथ्स खड़े हैं। ये जो है ये सिग्निफाई करता है कि अरुणाचल में जो है एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को एक हमदर्दी दे सकता है, एक मौका दे सकता है, और उसके लिए है आज का यूथ जो है उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको आजमाने के लिए तैयार है। तो ये करादादी, आने करादादी का एक नया फेस है, एक नया चेहरा है, एक नया पहचान है। तो ये बोलते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो टीम तेची राणा है डिस्ट्रिक्ट टूर पे है, और यहाँ से हम जो है अगले जो डेस्टिनेशन है वो अभी हम कुछ ही देर में ऐसे रवाना करेंगे टुवर्ड्स पाके केसंग। और जो आज पूरा जो करादादी का, जो अन्य करादादी का जितना व्यूअर्स है, स्पेशली अन्य पार्टी लोग को, अबू पार्टी लोग को जो बस्ती में दूर दराज में रहते हैं, अगर आप लोग तक हमारे ये आवाज़ पहुँच रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका बेटा जो है, एक जवान, एक स्टूडेंट है खुद, लेकिन तभी भी हिम्मत करके आगे आया है कि ये यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जैसे के अगेंस्ट में खड़ा है। नावम तुकी जो फॉर्मर सीएम है, इन लोगों के अगेंस्ट में आज खड़ा है। वो इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि इनका पास में पैसा है, वो इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसमें मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों का एक आवाज़ बन के, यहाँ के जो रियल इशूज है, आप लोगों के ग्रीवांसेस को, इमोशंस को, इन सभी बच्चों का जो उम्मीद है उसको लेकर आगे बढ़ाने के लिए। और जो यहाँ अरुणाचल में जो पेपर खरीद का जो एक सिलसिला चल रहा था, जो नौकरी को बेचा जा रहा था 70-80 लाख में, उसको जब ये एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन लोग है, इन उसको एड्रेस नहीं कर सक रहा। पिछले 2 साल में हम लोगों को, यहाँ के यूथ्स को जेल जाने के बाद भी, यहाँ रेलिस दानस लाठी चार्ज 144 अप्पू लगाने के बाद भी, ये जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, ये जो एमपीस लोग हैं, इन लोग जो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। तो इसलिए ये बेटा जो मजबूर होकर इन सभी का आवाज़ के लिए आज खड़ा है। ये उन सब माँ पिताजी के लिए खड़ा है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि इन्होंने, माँ पिताजी ने बहुत मेहनत किया अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। और यहाँ में आने करादादी में आने का दूसरा रीजन ये भी है कि क्योंकि करादादी में बहुत सारा इशूज़ चल रहा है। तो उस इशूज़ के बारे में मैं कुछ ही देर में, मेरा जो स्पोक्स पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी है, इनको मैं जो यहाँ का जो लोकल इशूज़ है उसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा आपको मौका देंगे। लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ का जो यूथ है, आप लोग
इस आवाज को, मेरा जो आवाज है, मेरा जो सोच है, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन इतना में हमें रुकना नहीं है, क्योंकि रेवोल्यूशन हमें सही मायने में लेके आना है तो हर एक घर में पहुंचना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति से बात करना पड़ेगा, हर एक माँ पिताजी को बताना पड़ेगा कि ये जो सोच, ये जो तेची राणा, ये जो उसका आवाज, ये जो विजन आज इस काम पे क्यों खड़ा है। तो सभी यूथ से स्पेशली अपील रहेगा कि आप लोग जो है, आपका आवाज तक मेरा पहुंच रहा है और आप तक मेरा जो सोच है, वो समझ है, वो आप तक पहुंच रहा है। लेकिन आप लोग जो है, एक एक इंसान जो है यहाँ से निकल के अपना हर एक बस्ती में जाके जितना आपका रिश्तेदार है, अपना फैमिली है, उनके एक्सटेंडेड जो रिलेशन है, वहाँ में ये आवाज़ को पहुँचाइएगा। क्योंकि टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज। एंड Adne Kara Dadi knows that every youth, that every parent, and that every citizen needs change, and that change is within you। और मैं जो तेची राणा है, आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि बदलाव को लेके आने के लिए। इस बार पॉलिटिक्स में पैसा लेके वोट नहीं करना है। इस बार जो है एक क्लीन पॉलिटिक्स को, एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को मौका देके गवर्नमेंट को दिखाना है कि जब जब आप लोग जो है इशू में, एक ऐसा इशू जो हर एक घर से ताल्लुक रखता है, उसमें जो है आप लोग नेग्लेक्ट करता है, तो ये सब जो यूथ है एक साथ जुट होके, ये सब पेरेंट्स जो है एक साथ जुट होके ऐसे इशू को एक जो अंजाम है, एक प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ, एक थ्रू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की तरफ भी लेके आ सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट भी रहेगा, ये एक शुरुआत भी है। तो इतना बोल के मैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनको थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा, यहाँ का जो लोकल इशूज है उसको आप लोगों को हाईलाइट करने देने के लिए। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं तेची राणा एज एन एमपी कैंडिडेट, जो सिंबल है हम लोग का टीवी है, टेलीविजन ना, उसका लिए मैं ये करा दादी का इंचार्ज हूँ, ठीक है। और यहाँ का जो इशूज है, इशू को हम एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो रहे थे स्टार्टिंग में, क्या करे। तो हम टीवी के न्यूज़ को देखा है, करा दादी 24x7 को, दोनों का हम कल रात भर चेक किया है, उसका भी खुद से आया है। तो टीवी के न्यूज़ में बहुत अच्छा से यंगते रोड का बारे बात किया है। ये रास्ता है ना, ये मछली पालने का जगह है ना, बहुत अच्छा कवरेज किया है ना। फिर ये में करा दादी जो 24x7 है, ये आपका कवर अप कर रहा है कि जल जीवन मिशन जो पानी है, मेरा होटल लॉज में भी पानी अवेलेबल नहीं है, उसको सोच के देखो। और कल रात से इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, लाइट दो माह ला करा दादी से, वो पाली ने ताव न दिला लाइट दो माह हुकूमत तेरे कैंडिडेट पोपूंगा आयो अरे जनरेटर ना लगूं चला तो काल ऐसे कर रहा है। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना मोरे ग्योपा ने कि हम नुन का जो सिटिंग एमएलए है ना, वो हाइड्रो पावर का एडवाइजर है। तो में स्टेट जो पूरा उसका हाथ में, हाइड्रो पावर एडवाइजर दो तेरा पालिन में इलेक्ट्रिसिटी दो मानेंगे, हम नुन मांगते ये सबका घर में इन्वर्टर लगाना पड़ता है। जबकि आपका यहाँ में इतना ज्यादा नदी है, यहाँ में एक छोटा सा डैम बनाएगा ना पूरा प्लेन के लिए, क्या होगा वो जो मोर देन इनफ होगा। यंगते रोदा वो प्लीज पीबी के न्यूज कवर में पना लाए उन पेजू को अंगला का, तो पीबी के न्यूज टोटल जा कवर में पलाए। पीबी के न्यूज उन कजोंग चिंपा की क्योदा अब ए सीओ ए ये सी कवर अप मप्पा एकदम रोड आलजा कवर अप मप्पा यंगते रोदा नुन काजा वो मोरी आएंगो यागलुंग चा पंगा गारे चाने को मेरा गाड़ी नहीं जा पा रहा है। गाड़ी कैसे इनोवा का चांजू माला तलो, कल हम यागलुंग में आदमी मिलने जा रहा था, मेरा गाड़ी नहीं जा पाया। पंजा तोरा आगे गया जैसे तैसे जिप्सी मैनेज करके, पंजा में तोरा आगे निकला। देखे पंजा का रोड जो इतना बड़ा से कटिंग किया है, ठंडा सीजन में फिनिश करना चाहिए, पंजा का रोड आज तक नहीं बना है। तो हम सोच रहे कि अगर पालिन का आसपास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है आपका ना, यागलुंग का तो बात, यागलुंग हो गया, यंगते का बात छोड़ दो, बाकी जो एरिया है चांगबंग हो गया, आपका गंगते हो गया, तरक लंगदी हो गया, ओलो का कंडीशन कैसे है। दूसरा बात, यहाँ में जियो नेटवर्क तो आता है, इंटरनेट है सोलीमा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नेटवर्क तो डाल